मामले में थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि शिवम सर के थ्रू मैंने एक वीडियो करवा दी थी RWSSC एग्ज़ाम चैनल पे कि OTR से संबंधित सभी बच्चों के डाउट्स दूर कर दीजिए। तो उन्होंने किए भी हैं बहुत अच्छे से, जिससे क्लैरिटी बिल्कुल आपको आ गई होगी। पर अगर अभी भी आपको डाउट है, जैसे मान लीजिए SSC GD के बच्चे या दिल्ली पुलिस वाले बच्चे मुझसे ही सुनना चाहते हैं कि भाई एक्चुअली है क्या और हमें इसके बारे में समझाया जाए, क्योंकि ये दोनों भर्तियां भी SSC के थ्रू ही होती हैं। और अभी जैसे SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, ये सब भर्तियां, स्टेनो हो, ये सब जून में आने वाली हैं। तो जून में अब ये नया नियम लागू हो जाएगा। और आज जिसकी लास्ट डेट है वो भी बता देता हूँ कि आज किस चीज़ की लास्ट डेट है, ताकि आप अगर करना चाहें तो कर सकें। ये एक नोटिस आया था जिसके बाद ये खलबली मची। ये है तो 9/5 का, पर ये आया भी है, बहुत पुराना नहीं है। 9/5 का बना हुआ था, लेकिन पब्लिक के बाद में ही हुआ है। तो इसमें ये सूचित जो करना चाहते हैं मेनली वो ये है कि 31 मई से पहले, 31 मई तक का जो समय दिया है, एक OTR आप लोग जब फॉर्म भरते हैं, आजकल फॉर्म भरने से पहले SSC में OTR किया जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ये क्यों शुरू हुई, आप देखते होंगे अभी ये यूपी में भी या हर जगह OTR लागू हो गया है। इसका रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है कि एक डेटाबेस आपका चला जाता है, किसके पास, आयोग के पास, जो भी भर्ती कराता है। तो उस आयोग के पास जाने से क्या है कि जो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैंग होती थी वो अब काफ़ी हद तक बच जाती हैं, क्योंकि वो डेटा जो आपका है, आप अब वेबसाइट पे बहुत समय नहीं दोगे, सीधा लॉगिन करोगे, डेटा आपका सीधा स्क्रीन पे चमकेगा, ये रहा। ठीक है। अब पहले आप उन स्पेलिंगों को मिलाते मिलाते बहुत समय वेबसाइट पर देते थे। अब आप वेबसाइट पर ज़्यादा देर के लिए ना बैठो, सिर्फ अपने काम की चीज़ें, ये चीज़ अपडेट करो और जाओ, वेबसाइट से आपका फॉर्म भर गया। तो OTR उसमें बड़ा हेल्प कर रहा था। और अब साइट्स हैंग होने से, SSC की बहुत ज़्यादा साइट्स हैंग रहती थी, वो अब बच जाएंगी काफ़ी हद तक। ठीक है। तो अब OTR सक्षम, अब आधार, ये जो OTR से ना, ये जो मामला है, ये OTR का मामला नहीं है, आधार का मामला है, आधार कार्ड। तो ये कहता है कि OTR में जिस बच्चे ने पहले अगर कोई भी गलती हो गई हो, चाहे वो नाम में हो, पिता के नाम में हो, डेट ऑफ बर्थ में हो, एड्रेस में हो, जहां भी क्वालिफिकेशन में हो, वो किसी में भी क्यों ना हो, वो OTR में चेंज कर ले। OTR में बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाती हैं, कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक, आप पहचान सके कोई कि आप ही हो ये। ठीक है। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में मांग ली जाती है, और फिर वो फ्लैश कर दी जाती है उस टाइम पे जब आप लॉग इन करते हो कि आप ये हो। ठीक है। तो वो आधार कार्ड, आधार कार्ड अब कह रहे हैं कि आपको इसमें जो है लगा देना चाहिए। आप नहीं भी लगाएंगे, वो कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, आप अगर आधार कार्ड हमें नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन अगर आप आधार नहीं देंगे तो आपको कई सारी वेरिफिकेशंस में फंसना पड़ेगा। अब आपको एग्जाम पर जाओगे, 5 तरह की वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा कि ये आप ही हैं। ये पता करना हमें आधार से बहुत आसान है, लेकिन बाकी और ID देते हो तो हमें पता करने में मुश्किलें होती हैं। इस वजह से हम 5 स्तरीय जांच करके आपको एग्जाम में बिठाएंगे। अब आपको टाइम लगा करेगा अगर आपने आधार वैलिडेट नहीं किया। और मुझे लगता है कि आधार को वैलिडेट करने में अगर जेन्युइन कैंडिडेट्स हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारा डेटा किसी के पास जा भी रहा है, हमारी उंगलियों का, हमारी आंखों की रेटिना भी, तो हमारी सरकार के पास जा रहा है, हमारे देश के पास जा रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन साझा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो आधार कार्ड वैलिडेट कराएंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में जो है पहुंचते हैं, और कई बार ऐसा होता है गेट लग जाता है आधे घंटे पहले, तो अब वो अगर उस आधे घंटे में भी आप पहुंचेंगे तो शायद वो एंट्री, इमरजेंसी एंट्री अब आपकी करा ली जाएगी, अगर आपका आधार वैलिडेटेड होगा तो। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि जैसे आप देखते होंगे कि एक लिस्ट निकालते थे ये विदहेल्ड, एक विदहेल्ड लिस्ट आपने बहुत सुनी होगी, और इसमें तो मैंने ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट्स को इसमें फंसते देखा है कि मेरे भाई, हमसे तो हर कैंडिडेट्स लगभग जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो दिल्ली पुलिस रही हो, चाहे वो SSC GD हो, हर एक एग्जाम में, चाहे वो CGL ही क्यों ना रहा हो, कि वो कैंडिडेट्स भी फंसे हैं जो एकदम जेन्युइन थे, बस उनका अंगूठा मैच नहीं हुआ। अंगूठा तो ऐसे भी मैच नहीं होता, आप मेहंदी लगा जाओ अंगूठा पे, आपका
अंगूठा मैच ही नहीं होगा। तो फिर इसको क्या कहेंगे कि उस दिन का अंगूठा कुछ और था, आज का कुछ और, आप विदहेल्ड में हो। विदहेल्ड का मतलब होता है कि हमने आपका रिजल्ट रोक दिया है क्योंकि हमें आप पे शक है, आप वही व्यक्ति हैं या नहीं है तो जिसने एग्जाम दिया था। इस वजह से ये विदहेल्ड की लिस्ट बनने लगी, और ये विदहेल्ड की लिस्ट साल दर साल बड़ी होती जा रही थी, और एसएससी का बहुत बड़ा खर्चा भी होता है। इसको फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ता है चंडीगढ़ में, और फिर उसको वहां से वेरीफाई कराना पड़ता है कि ये वही व्यक्ति जिसके ये अंगूठे हैं, जो आपसे एग्जाम हॉल में भी अंगूठा लगवाया जाता है, उसको फिर मैच कराए जाते हैं कि भैया ये वही अंगूठा है या नहीं, अंगूठा अलग अंगूठा है। जो आज की डेट में हम पे ये कैंडिडेट खड़ा है ज्वाइनिंग करने के लिए, उसका अंगूठा लो और उस एग्जाम वाले का लो, और इनको मैच करो फॉरेंसिक में, दोनों अंगूठे सेम है। तो ये जो है ये चीज बहुत मुश्किल है, और उसमें महीनों सालों का समय लगता था। कितनी वेटिंग है चंडीगढ़ में ये क्या पता हमें, और फिर सरकारी काम है, और बच्चा सालों साल वेट करता रहता था विदहेल्ड का, जो शायद अब ओटीआर के होने से या रजिस्टर आधार होने से इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सब नहीं होगा। तो मैं पहले ये भूमिका बता रहा हूं कि ये करना क्यों पड़ा। ठीक है, अब इसमें आप 31 मई तक, जो आज लास्ट डेट है वो ये है कि अगर आप पहले आपने ओटीआर कर रखा है, आप चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो प्लीज कर दीजिए। और फिर आप अगर आज आधार वैलिडेट करते हैं, आप लॉगिन करिए, वहीं रजिस्टर्ड का आ जाएगा, और वहां वैलिडेट आधार का आ जाता है, तो वहीं पे आप वैलिडेट आधार कर लीजिए, चाहे उसका ओटीपी आए या ना आए, वहां पर आधार वैलिडेट करने का आज ऑप्शन है, कर दीजिए। आपके सर ऑप्शन तो 2 तारीख के बाद भी कह रहा है, ये 2 जून के बाद, 2 जून के बाद ओटीआर जो होगा, नए सिरे से जो ओटीआर होंगे, अब तक के जो ओटीआर हो चुके हैं उन्हें एडिट करके आधार सक्षम बनाया जा सकता है, लेकिन जो अगले ओटीआर होंगे वो आधार का वहीं पे आधार सक्षम वैलिडेट करना अनिवार्य ऐसा हो जाएगा। ये कह रहा है कि वो होगा ही आधार से 2 तारीख वाला, तो 2 के बाद वाला नए तरीके से आधार का ओटीआर होने वाला है। ठीक है, 2 तारीख के बाद से, और फॉर्म सारे ही 2 के बाद से निकल रहे हैं, इसलिए इन्होंने नई सिस्टम बना दिया है। आधार प्रमाणित तो परीक्षा के लिए गेट बंद होते समय भी मिलेगा प्रवेश, यही वो आधार प्रमाणित की बात है जो आपको अब अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, आप ये कह रहे, वो कह रहे हैं जो आधार नहीं देंगे मत दीजिए आप आधार, वो कह रहे हैं कि आप नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट चले जाते हैं कई बार बच्चे कि हम आधार क्यों दें, इस बात पे भी चले जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो जो आधार नहीं देंगे उन्हें देने होंगे वैध दस्तावेज। क्या क्या देने होंगे? नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, फोटो के लिए वैध दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जन्म प्रमाण पत्र जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो होगी, स्कूल प्रमाण पत्र होगा, बैंक पासबुक होगी, किराया अनुबंध होगा, ये सब कुछ चाहिए होगा। कब? अगर अगर आपका आधार वैलिडेट नहीं करना चाहते हैं तो काम चल जाएगा मेरे भाई, फिर तो आधार ही कर देंगे यार, इतना सारा कौन करेगा, आधार सबके पास है। ठीक है, चलो, तो इतने झमेले में कोई नहीं पड़ना चाहता। एसएससी की भर्तियों का सत्यापन 5 स्तर पर होगा, वो बता दिया ना। अगर आधार वैलिडेट है तो कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी, ये कोशिश करेंगे वो लोग। आधार न देने पर प्रस्तुत करने होंगे कई दस्तावेज। एसएससी परीक्षा खत्म, एक और नई सूचना दे रहा हूं आप सबको। कई बार आप बहुत होशियार बनते हैं, पता नहीं अपने आप को कितना ओवर स्मार्ट समझते हैं। आप ये सोचते होंगे भाई देखो मेरी थोड़ी सी क्लास में वाहवाही करेंगे, चक एग्जाम करके बैठ गया और टशन में आकर दे दीजिए कॉपी, या मैं कह दिया कि ये राजी मैंने सबमिट कर दिया अपना पेपर, पहले तो ओएमआर दी जाती थी, अब ओएमआर नहीं है, ये कर दिया सबमिट पेपर, अब मैं जा रहा हूँ वॉशरूम हुआ हूँ जी, वॉशरूम से निकल के बाहर। तो अब ऐसा कैंडिडेट पहचाने जाएंगे और उनको 1 साल के लिए डिबार किया जाएगा, यानी वो अगले साल कोई परीक्षा एसएससी में नहीं दे पाएंगे। यानी समय से पहले एग्जाम भी खत्म हो जाए तो भी सीट नहीं छोड़नी है, ये कहना चाह रहा है। चलो, तो ये सूचना आप पे होनी चाहिए, क्योंकि जो नियम है, कायदे कानून, अगर वो आप नहीं जानोगे तो